हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो थर्मल इंजीनियरिंग एंड गैस डायनेमिक का यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे, दैट इज स्टीम जनरेटर। पार्ट 11 में हम पढ़ेंगे बॉयलर एफिशिएंसी। ओके, तो अगर आपको मेरे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, रेगुलर जॉब अपडेट चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, तो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, दैट इज़ www.easis.wixsite.com/e-notes, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बॉयलर एफिशिएंसी, तो ये दो टाइप का डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो आप नोट कर लेना, ठीक है। तो बॉयलर एफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी की बात करते हैं। थर्मोडायनामिक में आपने एफिशिएंसी पढ़ा था फ्यूल पंप में, रेफ्रिजरेटर में, कि आउटपुट अपॉन इनपुट, टोटल आउटपुट अपॉन टोटल इनपुट इज नोन एज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, एफिशिएंसी ऑफ द पंप या फिर रेफ्रिजरेटर, एज सेम एज पंप और रेफ्रिजरेटर। In here, boiler efficiency also be defined by output upon input, but in this condition we have to discuss about the boiler efficiency in terms of how much heat utilized by the water upon how much amount of heat supplied to the boiler. Okay, so यहाँ पे देखो दो डेफिनेशन, मीनिंग सेम है बट थोड़े अलग हैं। यहाँ पे जो पहले लिखा है, बॉयलर एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज्ड बाय द फीड वाटर ड्यूरिंग कन्वर्जन इनटू स्टीम। जब वो वाटर जो आपने फीड वाटर जो मतलब आपने क्या किया, जैसे मैं समझाता हूँ, ये आपका बॉयलर है, आप बॉयलर में इतना वाटर डालें, ठीक है, 1 kg वाटर डालें, और ये है आपको इसको हीट कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो कोल का अमाउंट है, फ्यूल, ये आपका जो फ्यूल है, फ्यूल का अमाउंट जो दे रहे हो, जो आप हीट इसको दे रहे हो बॉयलर को, और जो वाटर जो इसमें आपने फीड वाटर सप्लाई किया, वो कितना हीट को यूटिलाइज कर रहा है और कितने अमाउंट ऑफ वाटर को ये स्टीम में बदल रहा है, दैट द रेशियो ऑफ दिस इज द बॉयलर एफिशिएंसी, ठीक है। यही लिखा है ना, बॉयलर एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट यूटिलाइज्ड बाय द फीड वाटर ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ स्टीम टू द हीट एनर्जी रियलाइज्ड बाय द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ फ्यूल इन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। और ये देखें, सेकंड जो लिखा है, द बॉयलर एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द स्टीम और फ्रॉम फ्लूइड वाटर, दैट इज फ्रॉम द बॉयलर पर यूनिट टाइम टू द हीट लिबरेटेड बाय द कंबस्टन ऑफ फ्यूल। कितना अमाउंट ऑफ हीट आपका बर्न, मतलब वाटर जो आपका स्टीम में बदल रहा है, तो वो कितना अमाउंट ऑफ जो हीट जो आप दे रहे हो, तो वो उसमें जो हीट आप दे रहे हो वाटर को, तो कितना वो यूटिलाइज कर रहा है आपके उस हीट को कि स्टीम में बदल रहा है, और कितना अमाउंट ऑफ आप फ्यूल दे रहे हो कि ताकि वो बदल रहा है। तो अपने फ्यूल फॉर सेम टाइम फॉर कंप्लीट कंबस्टन, मतलब अगर आप 2 kg कोल दे रहे हो, ठीक है, 2 kg कोल दे रहे हो, और आपका जो स्टीम जो बना रहा है वाटर, जो आपके हीट को 2 kg कोल को बर्न करने पे जो हीट निकल रहा है उसको एब्जॉर्व कर रहा है, और आपका 1.5 kg या 1 kg स्टीम बना रहा है, ठीक है। लॉस कहाँ हो रहा है भाई, 2 kg फ्यूल दे रहे हैं, वाटर भी 2 लीटर है, तो 2 kg स्टीम ही बनना चाहिए, बट लॉस हो रहा है कहाँ पे, आपका इनकम्प्लीट कंबशन। जो फ्यूल आपने दिया है, कोल जो आप कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ इनकम्प्लीट, कुछ फ्यूल, कुछ कोल जलता है, कुछ कोल नहीं जलता है, तो वो सब हमारा बॉयलर एफिशिएंसी पे प्रॉब्लम लाता है। तो बॉयलर एफिशिएंसी को अगर आपको बढ़ाना है, तो आपका जो कोल है, जो आप फ्यूल दे रहे हो बॉयलर को, वो पूरी तरीके से जलना चाहिए, ताकि जितना अमाउंट ऑफ आपको फ्यूल दे रहे हो, पूरा फ्यूल का यूटिलाइज होगा, तो ही आपका बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। देयरफॉर द बॉयलर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, MS मास ऑफ स्टीम प्रोड्यूस। आप मास ऑफ फ्यूल कितना दे रहे हो, और कैलोरीफिक वैल्यू क्या है उस फ्यूल की जो आप दे रहे हो, जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू उतना ज़्यादा उसका कंबशन, मतलब उतना अच्छा बर्न करेगा, कंप्लीट कंबशन होगा उसका, दैट इज एंथैल्पी माइनस स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो बॉयलर एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज MS H-HF1 अपॉन MF इंटू CV, okay, where MS is the mass of steam generated in kg per hour, MF is the mass of fuel burnt in kg per hour, और CV is the calorific value of fuel in kilojoule per kg, okay। तो अब देखो, ये आप ध्यान दो, इसको आप नोट करना, जब भी आप बॉयलर एफिशिएंसी पढ़ोगे तो ये टर्म याद रखना, ये अगर ये याद है तो आप बॉयलर एफिशिएंसी किसी को भी इजीली में समझा सकते हैं। तो बॉयलर एफिशिएंसी क्या लिखा है, हीट यूटिलाइज्ड बाय द फीड वाटर अपॉन हीट सप्लाइड इन द फ्यूल इज the ratio of heat utilization by feed water upon heat supplied in fuel is known as boiler efficiency.
और इन टर्म्स ऑफ दिस m H माइनस HF1 अपॉन कैलोरीफिक वैल्यू इंटू 100, ऐसे भी हम बॉयलर एफिशिएंसी को लिखते हैं। अब नोट करने वाली बात क्या है, इफ़ द बॉयलर इकोनोमाइज़र एंड सुपर हीटर आर कंसीडर्ड, क्योंकि आप जब बॉयलर यूज़ करते हो तो उसमें आप सुपर हीटर इकोनोमाइज़र ये सब लगाते हो। तो जब आप अगर इसको पैरेलली लगाए हो तो वही बोल रहा है, इफ़ द बॉयलर इकोनोमाइज़र एंड सुपर हीटर आर कंसीडर्ड देन द ईच ऑफ कंपोनेंट विल हैव देयर ऑन एफिशिएंसी। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी अलग होगी, इकोनोमाइज़र की अलग होगी, कंडेंसर की अलग होगी, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग हो, सबको जोड़ के हमारा क्या निकलता है, बॉयलर एफिशिएंसी। ठीक है, अगर आप यूज़ कर रहे हो तो, और नहीं यूज़ कर रहे हो तो जो आपकी एफिशिएंसी नॉर्मल जो आपने जो वाटर आपका यूटिलाइज कर रहा है हीट, वो अपॉन जो आपने फ्यूल दिया है हीट सप्लाई जो कर रहे हो, वो दोनों का रेशियो आपका बॉयलर एफिशिएंसी बता देगा। और जब आप बॉयलर इकोनोमाइज़र सुपर हीटर ये सब यूज़ कर रहे हो तो सबका अलग अलग आप एफिशिएंसी निकालोगे और सबको ऐड कर दोगे तो आपका जो निकलेगा वो आपका हो जाएगा बॉयलर एफिशिएंसी। ओके, तो ये ध्यान देना। तो न्यूमेरिकल हम करते, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा अभी जो होल्डर है वो अभी थोड़ा स्टैंड जो है वो अभी ख़राब हो गया है, तो मैंने ऑर्डर किया है, जल्द से जल्द आएगा तो मैं न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा। अदरवाइज़ हम तब तक थ्योरी पार्ट डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट में हम HMT और IE प्रोडक्शन सारे सब्जेक्ट को कोशिश कर रहे हैं एक साथ लेके चलने की। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।